जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप छोटे पद के लिए तैयारी कर रहे हो चाहे बड़े पद के लिए तैयारी कर रहे हो, वीडियो को देखना। हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, वीडियो 5 या 10 मिनट की हो सकती है, लेकिन वीडियो पूरी तरह से मोटिवेशनल रहेगी और निश्चित रूप से आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा महसूस होगा। देखिए, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सिविल सर्विस हो, कोई भी नौकरी है, ये मैटर वाली बात नहीं है। देखिए, सरकारी नौकरी में जैसे ही बच्चा तैयारी करना शुरू करता है 17 साल का या 18 साल का, तो उसको एक माहौल देखना पड़ता है कि सरकारी नौकरी एक बहुत अच्छा लेवल है, चाहे वो पद कोई भी हो, और उससे निश्चित रूप से परिवार की परिस्थिति को बदला जा सकता है। अगर अच्छी हालत नहीं है आर्थिक मामले में, तो हालत को बहुत बेहतर किया जा सकता है। देखिए, मेरी भी कंडीशन यही थी। किसी समय मैं भी मिडिल फैमिली से था। मैंने भी तैयारी की थी। 7-8 साल तैयारी करने के बाद मुझे यूपी पुलिस में जॉब मिली। कुछ लोग जो भी हैं साथी भाई बहन, वो सब सरकारी नौकरी को अपना सब कुछ मान लेते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं मिली तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, सरकारी नौकरी परिवार को चलाने का एक जरिया है। नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, उससे परिवार ही चलता है। यानी कि आप जिम्मेदारी को उठाते हैं, आप अपना आर्थिक जो व्यवस्था है उसको सुधारते हैं। ये किसी भी किताब में या कहीं भी किसी भी महान व्यक्ति ने नहीं कहा, या किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि केवल एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है जिससे आपका घर चलता हो। ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्थाएं प्राइवेट नौकरी से भी चलती हैं, सरकारी नौकरी से भी चलती हैं। ये हो सकता है प्राइवेट नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिले, बाद में मिले या नहीं मिले, लेकिन सरकारी नौकरी में आप हो तो हो सकता है आपको प्रमोशन 10-20 साल में आपको देखने को मिल जाए। आप 2-3 प्रमोशन ले लो। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए सब कुछ झोंक देना, या जैसे नहीं मिल रही है तो अपने आप को डिप्रेशन में ले जाना, सुसाइड कर लेना, ये बेवकूफ़ों वाली बातें ऐसा कायर लोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ये कहीं भी देखे हो किसी भी अपने अड़ोस पड़ोस में, तो बहुत शर्मनाक हादसा है ये। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, आप किसी भी प्रॉब्लम की वजह से 2-4 नंबर से रह जाते हो मेरिट में, कट ऑफ में या फाइनल मेरिट में, तो आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं। देखिए, अभी हाल ही की सूचनाएं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी वो लीक हुआ था पेपर लीक की यह घटना, एक साथी हैं हमारे कन्नौज जनपद के रहने वाले, वहाँ के एक साथी ने वो न्यूज़ देखी और उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर ली। उन्होंने सुसाइड की थी पेपर के लीक मामले को लेकर। मैं आपको थोड़ा खबर बता देता हूँ। पेपर लीक होने की चर्चा से हताश युवक ने फांसी लगाकर दी जान। जी हाँ साथियों, एक बार आप देख लें, हो सकता है आपको मैं दूसरे मोबाइल में दिखा दूंगा। देखिए, सॉरी, ये हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट आपको साइड में लगा दूंगा। पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने की चर्चा से हताश युवक ने बीएससी तक के शैक्षिक प्रमाण पत्र जलाकर शुक्रवार को अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। देखिए, फांसी लगाना, जान देना, सुसाइड करना, ये बहुत शर्मनाक बात है। आपका परिवार, आप एक बार ज़रूर पूछें अपने परिवार वालों से कि आपको मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, मैं ज़्यादा प्यारा लगता हूँ, या आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तब उसके बाद प्यारा लगूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका परिवार आपको देखना चाहता है, आपको अपने सामने देखना चाहता है। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आप टेंशन में चले जाएं, लेकिन अब ये जो कांस्टेबल का जो पेपर है यूपी पुलिस का, ये तो दोबारा भी होने वाला है। इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कि पेपर रद्द हो चुका है। दोबारा से पेपर 6 महीने में होगा। अब क्या, अब इसने फांसी लगा के अपने आप को ख़त्म कर लिया। अब इनका, इसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी, इस बात का अंदाज़ा उसे नहीं है। देखिए, ऐसा कभी नहीं करें। आप कहीं भी किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आगे ये कह रहा है, सुसाइड नोट में इन्होंने लिखा है
क्या फ़ायदा एक ऐसी डिग्री का जो एक नौकरी न दिला सकी। अरे नौकरी तो नहीं मिली है, नौकरी से क्या आता है, पैसा आता है, पैसे से घर चलता है। तो केवल पैसे नौकरी से ही नहीं कमाए जाते हैं। पैसे तो आप अपने बिजनेस से कमा सकते हो, प्राइवेट नौकरी से कमा सकते हो, आप कोई छोटा मोटा धंधा कर सकते हो, कोई दुकान चला सकते हो, कहीं भी जाके आप 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी कर सकते हो, अपना कोई भी इंस्टीट्यूट चला सकते हो। भाई थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आवश्यक नहीं है कि सरकारी नौकरी में ही आप जाएं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप डिप्रेशन में जी नहीं जाएं। नौकरी सब कुछ नहीं होती है, सब कुछ होती है आत्मसंतुष्टि। संतुष्ट रहें। देखो कम पैसे में भी घर चलता है, ज़्यादा पैसे में भी घर चलता है। रोटी अनाज की ही होती है, चाहे वो गेहूं की हो, बाजरे की हो, मक्के की हो, या कोई भी आटा हो, चावल की हो, रोटी ही खाते हैं सब। सब्जी आप सभी जानते हैं कि सब्जी हमारी खेतों में या फिर पेड़ पर ही होती है। तो ये बात नहीं है कोई सोना चांदी कोई नहीं खाता है, सब खाना ही खाते हैं। और जिसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े हैं, घर है रहने के लिए, उसके हालात अच्छे हैं। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आप अपने आप को परेशानी में नहीं डालें। और मैं फिर कहूँगा कि आपके जो भी परिवार वाले हैं उनसे आप एक बार ज़रूर पूछें कि उनको आपकी नौकरी प्यारी है, आप प्यारे हैं। उनका जवाब एक ही होगा कि नौकरी कभी न लगे, हमको आप प्यारे हैं, आप हमारे सामने रहें। क्योंकि जो संतुष्टि अपने बच्चों को देखकर माँ बाप को होती है, वो संतुष्टि किसी चीज़ को देखने के बाद नहीं होती है। आप कल को एक्सपायर हो गए, आपकी सुसाइड हो गई, आपने सुसाइड कर लिया, तो आप बताइए परिवार वालों पर क्या गुजरेगी, कैसे अपना जीवन बिताएंगे वो। अपना दिमाग लगाइए, कोई भी ऐसा प्लान बनाइए जिससे आप पैसे कमा सकते हो। प्लान एकदम लीगल होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, हो सकता है वो आपका, हो सकता है आप ट्यूशन पढ़ाते हो सकता है आपकी कोई छोटी मोटी दुकान हो। देखिए ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ये व्यक्ति। और हो सकता है आप प्राइवेट नौकरी भी देख सकते हैं, किसी भी स्कूल में आप पढ़ाने जा सकते हो, कोई भी आप काम देख लो। सरकारी नौकरी कोई तोप नहीं है जिसको मिलने के बाद आप बहुत बड़े 30 मार्का बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकारी नौकरी मिल जाती है लेकिन सबको नहीं मिलती है। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल 50 लाख लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन सबको नहीं मिलेगी। 60,244 को मिलेगी। तो बाकी के जो 47 लाख के आसपास जो बचेंगे, वो क्या सभी सुसाइड कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। यदि आप इन बातों को समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे सबसे जो प्रमुख चीज़ होती है वो ही होती है कि पैसा कमाना। ज़रूरत है, जीवन जीना है, जिम्मेदारी निभानी है तो पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन पैसे कमाने का केवल एकमात्र तरीका ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। सरकारी नौकरी इतना बड़ा चढ़ा के मत मानिए इसको। मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी करिए, 2-4 साल में मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो अपना दूसरा रास्ता देख लीजिए। बहुत सारे रास्ते होते हैं। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।